हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गणेश। हम देख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। उसमें आज देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? द वर्ड rate is used to indicate speed of reaction. Okay, तो if we consider a reaction where A is the reactant, या R ही लिख लेते हैं, as per your convenience आप कुछ भी देख सकते हो। R is the reactant which is converted into product। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि R ये एक रिएक्टेंट है और इसका कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, विद टाइम R का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में हमने R का कुछ अमाउंट लिया 10 मोल्स। ओके, और यहाँ से रिएक्शन को शुरू किया, तो क्या होगा कि विद टाइम R का जो मोल का कॉन्सेंट्रेशन है या नंबर ऑफ मोल्स है वो विद टाइम कम होते जाएंगे, और प्रोडक्ट जो है इनिशियली कितना होगा, 0। तो मान लो 1 मिनट के बाद में R में से कुछ अमाउंट कम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कम कर लेते हैं, 5 मोल्स कम कर देते हैं। तो अभी इसके बचे 5 मोल्स, यहाँ कुछ 5 मोल्स फॉर्म हो गए नए। ठीक है, फिर आफ्टर 1 मिनट अगेन, 1 मिनट में मान लो इसका और कॉन्सेंट्रेशन कुछ आधा हो गया, तो इसके बचे 2.5 मोल्स, इसके कितने हो गए टोटल 7.5 मोल्स। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्शंस हो रहे हैं। ओके, नाउ ये जो कन्वर्शन का स्पीड है इसको बोलते हैं रेट। ओके, एक्सप्रेशन देखते हैं बना के। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to time, or it is equals to change in concentration of product with respect to time। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते वक्त पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे कम हो रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए प्लस साइन लिख सकते हो। वैसे प्लस साइन हर वर्ड के लिए हम लिखते नहीं हैं, सो दैट्स ओके। तो ये हो गया एकदम सिंपल। ओके, व्हाट इज रेट? रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइप। अब इस पे पढ़ सकते हो आप अलग अलग टाइप से। व्हाट इज द रेट? रेट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट, रिएक्टेंट का डिक्रीज बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट का इंक्रीज बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फिर से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अभी चेंज अगर है, इसको मतलब क्या पढ़ के आप समझ लोगे, लेकिन यूज करने के लिए आपको इसके थोड़े और मीनिंग्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, जो रेट है वो कुछ और है। देखो 1 मिनट में ये आर के कितने मोल्स थे, 10। 1 मिनट में कितने हो गए, 5। तो व्हाट इज द रेट एट इनिशियल टाइम? रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो आर का कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे करते हैं, R2 मतलब फाइनल, R1 मतलब इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया चेंज, डिवाइडेड बाय T2 मतलब फाइनल टाइम, और T1 मतलब इनिशियल टाइम। ठीक है, तो R2 कितना है, R2 है 5 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन है पहले से लगा हुआ, ये यहाँ वाला रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा लगाएंगे। ठीक है, -5 है, ये हो गया आपका R2 आफ्टर 1 मिनट, और इसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो दैट इज 10, डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम T2 मतलब 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के बाद में तो देखा था, और माइनस हो गया टाइम 0। तो ये कितना आएगा, 10 में से 5 गए। ठीक है, 5 आएगा, 5 में से 10 गए, -5, -5 माइनस 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 साइन डबल हो गई तो प्लस हो जाएगा। इट इज़ 5 मोल्स पर मिनट। ये हो गया रिएक्शन का रेट। अब आ रहा है समझ में? यस, ठीक है, तो ये हो गए कंडीशंस।
अभी थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन करके देते हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें मैं छोड़ दिया। सो देखो क्या है, पहले जो मोल्स है वो है T इक्वस टू T1 स्टार्टिंग वाला। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट हो गया, सो T इक्वस टू कितना हो गया, 1 मिनट, या ठीक है 1 मिनट लिख लेते हैं। T1 इक्वस टू 0 है, T2 लिख सकते हैं इसको, तो T2 इक्वस टू क्या हो गया, 1 मिनट। ये यहाँ पे T3 ले सकते हो अगर लेना है तो, दैट इज इक्वस टू 2 मिनट। 2 मिनट के बाद में इतना बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए भी अगर लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। कुछ अमाउंट में उसके मोल्स बढ़ते जाएंगे। सो चलो प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। व्हाट इज रेट, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखो फाइनल कितना है 5 मोल्स, इनिशियल कितना था 0, डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल कितना है 1 मिनट, इनिशियल कितना था 0, ठीक है। सो दैट इज द रेट 5 मोल्स पर मिनट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ में सेम होंगे। सो ये हो गया आपका रेट, ओके। सो सिर्फ पढ़ के वगैरह आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा लिखवा के भी दिया है, और स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो। मुझे लगता है थोड़ा मेरा स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम पास भी नहीं होना चाहिए, वीडियो को आप लोग के बार बार देख सकते हो, ओके। सो अगर कुछ डाउट्स है, आपको थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट किया करो, ठीक है। मैं उसके मुताबिक थोड़ा वीडियो चेंज करने का सोचूंगा। सो दिस इज अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये क्या है, तो इसके लिए देखते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, rate of chemical reaction at each instant, means at particular time, is proportional, is directly proportional, okay, to the concentration of reactants, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के साथ में कंफ्यूज मत होना, ये रिएक्टेंट्स ही है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, concentrations of reactant, okay. Product means multiplication. सो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। जनरली क्या होता है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अगर आप बुक्स चेंज वगैरह करके देखते हो या नोट्स देखोगे, सो अकॉर्डिंग टू दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है मेन स्टेटमेंट। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। सो जनरल जो टर्म होती है यूज़ होने वाली, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, ओके। सो इफ़ वी कंसिडर अ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन है, ए है, उसके साथ में कोई बी रिएक्ट करेगा और इसमें से बनेगा प्रोडक्ट, सो दीज आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इक्वल्स टू, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके। सो रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले सकते हो, दैट इज के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। सो दिस इज द रेट इक्वेशन। ये जो होता है इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। रेट लॉ क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। और आप थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके ले सकते हो। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, अगर एक ही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। सो आई होप आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
तो ये जो इक्वेशन लिखा है इसे कहते हैं रेट इक्वेशन, ठीक है। और इसमें कोई के यूज़ किया है हमने, सो दैट इज कांस्टेंट ऑफ रेट इक्वेशन, तो इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, अब रेट कांस्टेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो रेट का इक्वेशन क्या है, रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अभी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है, या 1 है बोलेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी अगर 1 है, ठीक है, तो फिर रेट क्या होगा, ओके। अब रेट क्या होगा, सो रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1, इस पे कुछ स्क्वायर वगैरह होंगे तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। सो रेट इक्वल्स टू के, ओके। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट is rate of reaction when concentration of reactants equals to unity, ठीक है, या 1 मोल पर डीएम क्यूब। So when all the reactants are with the concentration of 1 mole per dm cube या per liter या यूनिटी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस पे जो रेट होगा दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, ओके। ओके देन, तो यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके रिलेशंस। अभी यहाँ से आगे जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छे से समझ के चलो सब कुछ, अगर डाउट्स है तो मुझे कमेंट किया करो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।